Very good evening, everyone. Is my voice audible? A very good evening, everyone. Is my voice audible to all? Yes or no? Is my voice audible? Okay, ठीक है. किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? Anyone has any doubt? Anyone has any doubt? Yes or no? No. Okay. So we were discussing about connective tissue, and in connective tissue we are done with two different things, which were मतलब पहले तो हम लोगों ने embryonic वाला कर लिया, embryonic connective tissue, and then we are doing with mature connective tissue. Mature में we have done with loose connective tissue, dense connective tissue. Third one comes out to be the cartilage. Third one is cartilage. अभी cartilage होता क्या है? थर्ड वन इज कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या करता है? देखो, दिस इज माय वन बोन. मतलब मैक्सिमम लोकेशन बता रही हूँ कि कहाँ पे सबसे ज्यादा कार्टिलेजेस मिलते हैं. कुछ और भी जगह है एक दो, वो सब बाद में बताऊंगी. दिस इज माय वन बोन एंड दिस इज माय वन बोन. दीज आर टू बोन्स. एंड बोन के आसपास आप लोगों को पता है मसल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना. मसल्स बोन के आसपास ही प्रेजेंट होती है. मसल्स बोन को प्रोटेक्ट करती हैं. सो मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता था? वो जोड़ता था टेंडेंस, था ना. कि मसल को बोन से कौन जोड़ता था? वो जोड़ता था टेंडेंस. और हमें क्या चाहिए होता था? बहुत. मैम यू डिडंट सेंड क्वेश्चन टू सॉल्व. या आई फॉरगॉट. मैं एक बार कंप्लीट कर दूं, उसके बाद सेंड करती हूँ. मतलब कनेक्टिव टिश्यू आज हो जाए कंप्लीट, फिर सेंड करती हूँ. सो मसल्स और बोन को ज्वाइन करते थे टेंडन. अब ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, है ना. स्ट्रॉन्ग चाहिए था, इसीलिए हमने कहा था कि डेंस रेगुलर होता है. उसके बाद बोन को बोन से कनेक्ट करते थे लिगामेंट. और ये भी क्या था? ये भी था डेंस रेगुलर. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके अंदर. अभी क्या होता है? बोन से बोन के बीच में भी एक चीज जुड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज. कार्टिलेज बोन से बोन के बीच में अटैचमेंट करती है. सो इट कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क. डेंस नेटवर्क होता है. ये कहाँ होती है? ये आइडियली जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं. छोटी छोटी बोन्स भी होती है, जैसे हमारे हाथों में बिल्कुल छोटी छोटी बोन्स होती हैं. तो छोटी छोटी बोन्स में नहीं, बट जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं उनके एंड में ये हमारी प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन जहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. दैट इज एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स. लॉन्ग बोन्स के एंड में प्रेजेंट होता है. क्या करता है? वही करता है, सपोर्ट करेगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा. यही सब उसका काम होता है. हमने पहले ही पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू का काम है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. अब कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज में मैंने आपको एक चीज बताई थी. कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर होता है. जो कनेक्टिव टिश्यू था वो वैस्कुलर था. जो एपिथेलियल टिश्यू था वो एवैस्कुलर था. एपिथेलियल को कौन देता था ब्लड? कनेक्टिव टिश्यू देता था. अब कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप था जिसका नाम था कार्टिलेज, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. दैट वाज एवैस्कुलर. बताया था ना मैंने पहली कनेक्टिव टिश्यू के टाइम पे कि जो कार्टिलेज होता है दैट वाज एवैस्कुलर. अब कार्टिलेज को भी तो खाना चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना. तो क्या होगा? कार्टिलेज के आसपास एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम. मैंने आपको कल भी बताया था, पेरी मतलब पेरिफेरी, कॉन्ड्रियम आर द सेल्स विच आर देयर इन योर कार्टिलेज. तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्टिलेज जिन सेल्स से बनी होती है उन्हें बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट. कॉन्ड्रोसाइट, साइट्स मीन सेल एंड कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं. बोन के जो सेल्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं. ऑस्टियो इज रिप्रेजेंटिंग बोन. सो कार्टिलेज के पास में एक पेरिकॉन्ड्रियम होता है जो क्या करता है? जो हमें वैस्कुलर होता है. पेरिकॉन्ड्रियम इज वैस्कुलर, जो हेल्प करता है इस कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई करने में. सो दिस इज द रोल ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम. अब जो सेल्स है, सेल्स कौन से हैं? सेल्स है कॉन्ड्रोसाइट्स. और सेल्स की कवरिंग क्या है? वो है पेरिकॉन्ड्रियम की कवरिंग. अब जो सेल्स की कवरिंग जो पेरिकॉन्ड्रियम की होती है उसमें दो लेयर्स होती हैं. देयर आर टू लेयर्स इन पेरिकॉन्ड्रियम. वन इज आउटर fibrous layer.
एक आपकी बाहर फाइब्रस लेयर होती है और अंदर आपकी सेल्स होते हैं पेरिकॉन्ड्रियम में। सो जो पहले आया अंदर कार्टिलेज, कार्टिलेज के बाहर एक पेरिकॉन्ड्रियम। अब पेरिकॉन्ड्रियम होता तो है जो कॉन्ड्रियम के पेरिफेरी में होता है, बट वो भी दो लेयर्स का बना होता है। एक होता है आउटर फाइब्रस लेयर और दूसरा होता है इनर सेलुलर लेयर। अब क्या है, नो ब्लड और नो नर्व सप्लाई इन दिस cartilage, but there is a blood supply and nerve supply in perichondrium. अब ब्लड सप्लाई क्यों नहीं है यहाँ पे कार्टिलेज में, ये क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस, जेनेसिस का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, जेनेसिस स्टैंड फॉर सिंथेसिस। एंजियो मतलब ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की सिंथेसिस करना जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस कराने के लिए एंजियोजेनेटिक फैक्टर्स चाहिए होते हैं, एंजियोजेनेसिस फैक्टर, जेनेसिस फैक्टर्स चाहिए होते हैं। जब ये फैक्टर रिलीज होंगे तभी हमारी ब्लड वेसल की फॉर्मेशन हो पाएगी। बट कार्टिलेज क्या करता है, कार्टिलेज रिलीज करता है एंटी angiogenesis factor. It will release anti-angiogenesis factor. मतलब this factor is against angiogenesis. So that's why यहाँ पर blood supply नहीं होती है। समझ आया यहाँ तक सबको? Is it clear till this point? यहाँ तक सबको clear है नहीं clear? Is it clear till this point? Yes or no? क्लियर है, ठीक है ना। अब अगर हमें कोई पूछता है कार्टिलेज की लोकेशन कहाँ है, एक लोकेशन तो मैंने आपको समझा दी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, विच इज द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। हाँ, इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स हमने पढ़ लिया। दूसरा कुछ और जगह पर भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि रिबकेज। रिबकेज क्या होता है आपको पता होगा, हमारे वर्टेब्रास होते हैं पीछे, पीछे हमारे वर्टेब्रास होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। जो थोरैसिक वर्टेब्रा होता है, जब हम वर्टेब्रास पढ़ेंगे ना, जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, तो स्पाइनल कॉर्ड में हम पढ़ेंगे सबसे ऊपर होता है क्रेनियल वर्टेब्रा, नहीं क्रेनियल नहीं, क्या नाम था, एक मिनट, क्रेनियल नहीं था, सर्वाइकल, सॉरी, हाँ इट वाज सर्वाइकल, हाँ इट वाज सर्वाइकल वर्टेब्रा। सबसे ऊपर होता है सर्वाइकल वर्टेब्रा, उसके 8 वर्टेब्रास होते हैं जो आपके सारे हाथों में वाली साइड पे ब्लड सप्लाई करते हैं। उसके नीचे कुछ आते हैं थोरैसिक वर्टेब्रा, थोरैसिक वर्टेब्रा करते हैं जो आपके लंग्स और हार्ट वाला एरिया होता है उनको सप्लाई करते हैं। उसके नीचे आ जाता है लंबर वर्टेब्रा, जो कहीं ना कहीं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया, उन सबको, आपकी किडनीज को, इन सबको सप्लाई करते हैं। उसके नीचे आपके आ जाते हैं सेक्रल, एंड सेक्रल होता है, ये ऐसे 2 और छोटे छोटे होते हैं, वो आपके पैरों वैरों में सप्लाई करते हैं। सो रिबकेज कहाँ होता है, रिबकेज आपके जहाँ पे लंग्स होते हैं ना, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिबकेज होता है, ताकि लंग को डायरेक्ट इंजरी ना हो जाए। तो थोरैसिक वर्टेब्रा के को जो कवर करता हुआ जो होता है ना आपका, वो रिबकेज होता है। सो जो रिबकेज होता है उसके आसपास भी कहीं ना कहीं हमारा कार्टिलेजेस होते हैं। हमारे ईयर में भी कार्टिलेजेस होते हैं, नोज में भी होते हैं। ये कुछ जगह है जहां पे हमारे कार्टिलेजेस होते हैं। इवन हमारा इंटरवर्टेब्रल जो डिस्क होती हैं उनमें भी कार्टिलेज होते हैं। तो ये सबसे कॉमन लोकेशंस हैं जहां पे आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि ये क्या है, कैसे बना होता है, ये सब चीज हमने पढ़ ली। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर सब कुछ होता है, ऐसे ही कार्टिलेज होता है जिसमें आपके कोलेजन भी होता है और आपके इलास्टिन फाइबर्स भी होते हैं। दोनों फाइबर्स का मिलके बना होता है कार्टिलेज। क्यों? क्योंकि बोन के अंदर की, मतलब बोन के जो बीच की जगह वहां पे होता है, तो कहीं ना कहीं हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, हमें स्ट्रेंथ तो चाहिए, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। इसीलिए कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ बोथ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर।
यहाँ तक हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्टिलेज. Next, coming towards the point, what are the different kinds of cartilage? There are 3 different kinds of cartilage. Cartilage के types क्या होते हैं? ठीक है, 3 kind के cartilage होते हैं हमारे. First one is called as hyaline cartilage. Second one is called as fibrocartilage. And third one is called as elastic cartilage. हाइलिन कार्टिलेज मैक्सिमम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. मैक्सिमम कौन सा कार्टिलेज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है? हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. ये हमारा पहला पॉइंट है कि मैक्सिमम कौन सा होता है? हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन योर बॉडी. हाइलिन कार्टिलेज किससे सराउंड होता है? पेरिकॉन्ड्रियम से सराउंडेड होता है, पेरिकॉन्ड्रियम से. अब जो फाइब्रो कार्टिलेज होगा ना, वहां पे पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होगा. इलास्टिक कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होगा. सो जो आपके मतलब फाइब्रो, हाइलिन और इलास्टिक में से पूछ सकते हैं किसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता? फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, हाइलिन और इलास्टिक में होता है पेरिकॉन्ड्रियम. अब ये बना किसका होता है? व्हाट इट इज मेड अप ऑफ. अब मैंने आपको बोला कार्टिलेज में आपके कोलेजन फाइबर्स भी होती हैं और आपकी इलास्टिन फाइबर्स भी होती हैं. मतलब दोनों में से कोई भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं. बट अगर मैं आपको आइडियली बताऊं, हाइलिन, फाइब्रोकार्टिलेज एंड फाइनली योर इलास्टिन. नाम से बताओ किसमें इलास्टिक होगा? नाम से बता दो किसमें इलास्टिक होगा? इलास्टिन कार्टिलेज जो आपका होगा, इलास्टिक कार्टिलेज, उसमें होगी आपकी इलास्टिक इलास्टिन फाइबर. लेकिन जो ये दोनों होंगी ना, हाइलिन और फाइब्रिन में, फाइब्रो कार्टिलेज में, यहाँ पे आपके कोलेजन फाइबर्स होंगे. इन दोनों में आपके कोलेजन फाइबर्स होंगे. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इस वाले कोलेजन फाइबर में और इस वाले कोलेजन फाइबर में. यहाँ पे कोलेजन फाइबर फाइन फाइन या थिन थिन एक एक थ्रेड की तरह लाई करता है, लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज में बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स इकट्ठे लाई करते हैं. तो फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो मतलब फाइबर्स, बहुत सारी फाइबर्स हैं, सो बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं. और जो हाइलिन है वो सिंगल या थिन या फाइन कोलेजन फाइबर से बना होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री. यहां तक क्लियर हुआ सबको? Is this point clear to everyone? Is this point clear to everyone? अब क्या होगा? तीनों का हमने पढ़ लिया. तीनों के सेल्स कौन से होंगे? तीनों में जो सेल्स होंगे उनको हम बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स. तीनों के सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. बीच बीच में जो हाइलिन होगा वहां पतले पतले थिन बंडल्स ऑफ कोलेजन होंगे. यहाँ पे आपके बंडल्स ऑफ कोलेजन होंगे और यहाँ पे आपकी इलास्टिन फाइबर होगी. दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस. अब आता है फंक्शन और लोकेशन. फंक्शन तो भाई सीधी और साफ सी बात है, सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइनिंग, फ्यूजन, यही सब काम होंगे तीनों के. फंक्शन सबका ऑलमोस्ट सेम रहेगा. मैम इलास्टिन में पेरिकॉन्ड्रियम होगा, फाइब्रोब्लास्ट में, फाइब्रो कार्टिलेज में नहीं होगा. फाइब्रो कार्टिलेज में नहीं होगा, इलास्टिन में आइडियली होता है. मैक्सिमम केसेस में प्रेजेंट होता है इलास्टिन में. ठीक है. अब लास्ट आता है व्हाट आर द लोकेशन ऑफ दीज थ्री कार्टिलेजेस. अब लिख लो बस, हाइलिन की कौन सा होगा? अभी जो हमने पढ़े हैं ना ऊपर, उन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा. सो एंड ऑफ लॉन्ग रिब्स, लॉन्ग बोन्स. मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आपके हाइलिन, इलास्टिन के पॉइंट, अभी करती हूँ 2 मिनट, पहले लोकेशन नोट डाउन कर लो फिर मैं रिपीट कर देती हूँ. जो लोकेशन क्या है हाइलिन की, मैंने आपको बोला हाइलिन अबंडेंटली प्रेजेंट है. अबंडेंटली प्रेजेंट होगा तो सबसे ज्यादा जहां पे कार्टिलेज होगा वहां पर तो हाइलिन होगा ही होगा. सो इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स. साथ में ये रिब्स में भी प्रेजेंट होता है और नोज में भी प्रेजेंट होता है. रिब्स में भी प्रेजेंट होता है और नोज में भी प्रेजेंट होता है. आइडियली ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भूल भी जाओगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज मैंने भी ऊपर आपको बोला ना, इंटरवर्टेब्रल डिस्क में भी आपके कार्टिलेजेस होते हैं. सो इंटरवर्टेब्रल डिस्क में आपके फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं. फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ होते हैं? इंटरवर्टेब्रल डिस्क में. इलास्टिन कहाँ पर होते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ होते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं आपके, आपका जो कान होता है ना, कान का जो बाहर वाला एक्सटर्नल पोजीशन होता है, वो कितना इजीली आप ऐसे हिला सकते हो ना,
इलास्टिसिटी होती है ना वहां पे, तो वो आपका इलास्टिन कार्टिलेज का बना होता है. सो इट इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर. ईयर जब हम पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इंटर्न, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल. जो एक्सटर्नल है, जो बाहर वाला जो कान हम हिलाते हैं, उसको बोलते हैं ऑरिकल. तो वो आपका बना होता है इलास्टिन फाइबर का, इलास्टिन कार्टिलेज का. नेक्स्ट आपकी बॉडी में ना ऑडिटरी ट्यूब्स होती हैं. ऑडिटरी ट्यूब्स होती हैं आपके ईयर में. ऑडिटरी ट्यूब जिसकी हेल्प से आप सुन सकते हो. तो ऑडिटरी ट्यूब्स ना कहीं आपके ना गले के थ्रू ज्वाइन होती है. जब हम पढ़ेंगे ना, क्या रिपीट करूं हाइलिन और फाइब्रो में? ज्योति, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? आपने लेट ज्वाइन करा क्या? आपने लेट ज्वाइन करा है क्या? अब लेट ज्वाइन करोगे तो अब मैं फिर से थोड़ी बार बार समझाऊंगी. अब आप खुद सोचो ना, 15 मिनट से मैं पढ़ा रही हूँ वही चीज, तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगी तो फिर टाइम ही तो लगेगा ना. तो ऑडिटरी ट्यूब्स क्या होती है? हमारे ईयर को और कहीं ना गले में जाती हुई, ये आपकी ऑडिटरी ट्यूब्स होती है. जब हम ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम ऑडिटरी ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑडिटरी ट्यूब्स को हम बोलते हैं हमारा यूस्टेशियन ट्यूब. यूस्टेशियन ट्यूब्स. तो आपकी जो यूस्टेशियन ट्यूब्स होती है ना, वो भी आपकी इलास्टिन फाइबर की बनी होती है. तो इलास्टिन फाइबर किस किस की कहाँ पे है? पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, एंड योर सेकेंड वन इज योर यूस्टेशियन ट्यूब. और एक और चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, एपिग्लॉटिस. याद है आपको? एपिग्लॉटिस पढ़ाया था ना मैंने, कि जो आपका आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको कवर कर देता है जैसे खाना आता है. तो epiglottis is also, yes, it's a sphincter, it's a type of sphincter. Epiglottis is a type of sphincter. So वो भी आपका elastin cartilage का बना होता है. So these are the 3 locations which are made up of elastin cartilage. Clear है यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट 4th वन आता है कनेक्टिव टिश्यू का टाइप, विच इज कॉल्ड एज बोन. अब बोन, पहले हम बोन को पढ़ने से पहले हम थोड़े से डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं बिटवीन अ कार्टिलेज एंड अ बोन. कुछ डिफरेंसेस हैं कार्टिलेज और बोन के बीच में. कार्टिलेज अभी हमने पढ़ लिया, हम बोन के साथ उसके कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेंगे. कार्टिलेज इलास्टिन के पॉइंट्स कौन से, 1 मिनट बता रही हूँ, 1 मिनट पहले ये डिस्कस करती हूँ फिर बताती हूँ. ए वैस्कुलर, जो कार्टिलेज है वो मैंने आपको बोला ए वैस्कुलर है. जो बोन होगा वो आपका वैस्कुलर हो जाएगा. कार्टिलेज इज ए वैस्कुलर वेयर एज बोन इज वैस्कुलर. नेक्स्ट क्या होता है? इसका जो माइक्रो आर्किटेक्चर होता है. माइक्रो आर्किटेक्चर मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे, अगर हम माइक्रोस्कोप लगाकर देख रही हूँ ना, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं होता, इतना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होता. कहीं ना कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज वे से नहीं बोलते. बट जो इसका माइक्रो स्ट्रक्चर होता है ना, माइक्रो आर्किटेक्चर, वो ऑर्गेनाइज होता है. अगर आप माइक्रोन लेवल पर भी देखोगे ना, तो बोन का आर्किटेक्चर कॉमन रहता है, बहुत ऑर्गेनाइज वे से होता है. वेरस कार्टिलेज का इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता. अब कार्टिलेज होती है हमारी फ्लेक्सिबल, लेकिन बोन हमारी फ्लेक्सिबल नहीं होती. क्या आप बोन को मोड़ सकते हो? बोन एक बड़ी सी बोन है, क्या बोन के जॉइंट पे बोन मुड़ती है? बट अगर एक लंबी सी बोन है, उसके बीच में से आप बोन को कभी नहीं मोड़ सकते. सो बोन इज नॉट फ्लेक्सिबल. बोन का जॉइंट फ्लेक्सिबल होता है. और वो फ्लेक्सिबल कैसे बनता है? बिकॉज बोन के जॉइंट पे हमारा कार्टिलेज होता है. सो बिकॉज हमारे बोन के जॉइंट पे कार्टिलेज होता है, वो उसको फ्लेक्सिबल बना देता है, वेयरएज बोन इज नॉट फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये ए वैस्कुलर है. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो फ्लूइड है, जो न्यूट्रिएंट्स है, बिकॉज ये वैस्कुलर है, ब्लड सप्लाई है नहीं, तो खाना वाना सब बहुत धीरे धीरे पहुंचेगा. लेकिन ये वैस्कुलर है, तो यहाँ पे फूड, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन बहुत फास्ट पहुंचेगा. तो मुझे सोच के बताओ, अगर कोई इंजरी आ जाए तो कार्टिलेज में जल्दी रिकवर होगी या बोन में जल्दी रिकवर होगी? जो इंजरी आ जाए, अब खुद बताओ, अगर बोन्स में वैस्कुलर है, मतलब वहां खाना वगैरह सब कुछ जल्दी आ रहा है, तो वहां पे बस हाँ ये होता है, आपको बहुत टाइम तक आपको प्लास्टर लगा के रखना पड़ेगा. बट
इट विल टेक लेस टाइम, 1 मंथ 2 मंथ्स में आपका ठीक हो जाता है। बट जो कार्टिलेज की इंजरीज होती है ना, वो 6-6 7-7 महीने भी लगा देते हैं बिल्कुल प्रॉपरली करेक्ट होने में। क्यों? इसका रीजन ही यही है क्योंकि वो एवास्कुलर है, और एवास्कुलर होने के चक्कर में वहां पे खाना वाना बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज करके आता है। जब धीरे धीरे पेरिकॉन्ड्रियम से डिफ्यूज करके आएगा तो वो चीज स्लोअर डाउन हो जाएगी, हीलिंग वुड बी स्लो डाउन इन योर कार्टिलेज। इसके सेल्स कौन से हैं? इसके सेल है कॉन्ड्रोसाइट्स, एंड इसके सेल्स बताए थे मैंने ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। ये किससे बनते हैं कॉन्ड्रोसाइट? कॉन्ड्रोसाइट बनते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट से। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फाइब्रोब्लास्ट से बनते हैं इलास्टिन, ऐसे ही कॉन्ड्रोब्लास्ट से बनता है कॉन्ड्रोसाइट, ऐसे ही ऑस्टियोब्लास्ट से बनता है ऑस्टियोसाइट। सो ओरिजिन कहाँ से होता है ऑस्टियोसाइट का? ऑस्टियोब्लास्ट से। कॉन्ड्रोसाइट का ओरिजिन कहाँ से होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट से। क्लियर है यहाँ तक? ये सब डिफरेंसेस सबको क्लियर है? Are these differences clear to everyone? अब किसी ने बोला था इलास्टिक कार्टिलेज के पॉइंट रिपीट करने को। इलास्टिक कार्टिलेज नाम से ही समझ आ रहा है, ये जो कार्टिलेज है इसके अंदर आपका नेटवर्क है किसका? मैम प्लीज वही स्लाइड दिखाना एक बार। कौन सी स्लाइड दिखाऊं? डिफरेंसेस वाली? डिफरेंसेस वाली मैंने हटा दी, अभी बताती हूँ, रुक जाओ। पहले ये नोट डाउन कर लो जिसने बोला इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज के कुछ पॉइंट्स किसी ने बोला रिपीट करने को। सो इलास्टिक कार्टिलेज क्या है? ये आपका नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर्स है। इसमें आपकी क्या है? इलास्टिन फाइबर्स है, नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर्स। कैसी होंगी इलास्टिन फाइबर्स? होंगी थ्रेड लाइक इलास्टिन फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्या इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है? यस, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है। उसके बाद फंक्शन क्या है? इट गिव यू द सपोर्ट, तो ये आपको सपोर्ट देता है। फाइनली इट्स लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है? जहां पे भी हमें इलास्टिसिटी चाहिए बहुत ज्यादा, वहां पर ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे। एक्सटर्नल ईयर में, जिसको क्या बोलते हैं? ऑरिकल, ऑरिकल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी ऑडिटरी ट्यूब्स, जिसको कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब्स, वहां पे आपका प्रेजेंट होगा इलास्टिक कार्टिलेज। एंड थर्ड वन वुड बी एपिग्लॉटिस, यहाँ पे आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, एक पॉइंट और मिस कर दिया मैंने। ये आपका ईसीएम है, बोन और उसके डिफरेंस में ना एक पॉइंट और ऐड कर लो। बोन में ये सपोज अगर आपका बोन है तो यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स होंगे, ये आपका कार्टिलेज है तो यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, पहला डिफरेंस। दूसरा, ये ऑस्टियोसाइट्स कहाँ से आते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट से आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये कॉन्ड्रोब्लास्ट से आते हैं। नेक्स्ट, जो इसका जो मैट्रिक्स है, जो इसका मैट्रिक्स होता है ना, इसके मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोइटिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है। ये एक काइंड ऑफ केमिकल है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ये आपके कॉन्ड्रोस कार्टिलेज के ईसीएम में ऐसे डिस्पर्स होता है। ऐसे ही जो ऑस्टियोसाइट्स होता है ना, इसमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट के सॉल्ट्स होते हैं। इसमें आपके कैल्शियम एंड फॉस्फेट के सॉल्ट होते हैं। जो आपका बोन का भी मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी कैसे बना होता है, बट बोन का जो ईसीएम होता है उसमें कहीं ना कहीं कैल्शियम एंड फॉस्फेट के सॉल्ट होते हैं, और इसके अंदर कार्टिलेज में आपके कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है। क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस और नो? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बोन। हाँ अच्छा, फंक्शन पूछ रहे हो आप? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? ये कहीं ना कहीं आपको जो ये जो ईसीएम के कंपोनेंट होते हैं, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू कंप्रेशन। जब कंप्रेस होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो केमिकल्स है ना आपके, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, ये सब रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। मैम कौन सा लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट ये था कि जो ईसीएम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स,
वो किसका बना होता है? अगर मैं कार्टिलेज की बात करूंगी, देन इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। क्या करता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट? ये कंप्रेशन जब हम करते हैं उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और जो बोन होता है वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स का बना होता है। कहीं ना कहीं कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स क्या करता है? आपकी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स आर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू योर बोन। कैल्शियम जितना ज्यादा खाओगे, बोलते हैं ना, बोन उतनी स्ट्रांग बनेगी। तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो आपके बोन में है वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट कार्टिलेज में है वो कंप्रेशन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर? इज इट क्लियर? तमन्ना, किसने पूछा? और अंकुश, क्या नाम है? अंकिश, अंकिश, तमन्ना, क्लियर है आपको दोनों को? ठीक। सो अब हम नेक्स्ट टाइप वाले पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वुड बी और बोन। अब बोन के बारे में पढ़ते हैं। पता चल गया इसका जो सेल्स हैं वो बने होते हैं ऑस्टियोसाइट के। इसका जो ईसीएम है ना, इसका जो ईसीएम है उसमें मैंने बोला ईसीएम में कैल्शियम एंड मैंने ये पॉइंट बोला था, जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का जो ईसीएम होता है दैट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अब उस कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का यूज क्या है? उसका यूज है वो आपको रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन। ठीक है। अब जो बोन है उसके जो सेल्स हैं वो ऑस्टियोसाइट्स के बने हैं। ईसीएम जो है वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स के बने हैं। अब ये जो ईसीएम होता है ना, इसके ईसीएम के लिए एक नाम होता है जो हम बोलते हैं, हम कहते हैं इसका ईसीएम ऑस्टियोइड का बना होता है। इसके ईसीएम का नाम ही ऑस्टियोइड है। ऐसे कार्टिलेज में कोई नाम नहीं है, बट इसका जो ईसीएम होता है उसको हम ऑस्टियोइड बोलते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज अ कॉमन टर्म। हमने सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू में बोला एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, और बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ऑस्टियोइड बोलते हैं। तो कोई पूछ ले व्हाट इज ऑस्टियोइड? इट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ योर बोन। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब क्या है देखो, ये मेरा बोन है। बोन बनेगी कैसे? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ऑस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज करते हैं ऑस्टियोसाइट, जो बना देते हैं आपके सेल्स। सेल्स हैं और उसके बीच में क्या होगा? उसके बीच में ईसीएम होगा। ईसीएम भी कौन बनाएगा? ईसीएम भी बनाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। सो ऑस्टियोब्लास्ट के दो काम है, एक तो ये ऑस्टियोसाइट बनाता है, दूसरा ये आपका ईसीएम को प्रोडक्शन करता है। इट प्रोड्यूस ईसीएम। और ईसीएम किसका बना हुआ है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट की सॉल्ट्स का। सो ऑस्टियोब्लास्ट विल मेक ऑस्टियोसाइट एंड इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट। ये इसका फंक्शन है। अब आपसे कोई पूछ सकता है दो क्वेश्चंस। बोन का फॉर्मेशन भी होता है और बोन का ब्रेक डाउन भी होता है। दोनों चीजें होती हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो बोन का ब्रेक डाउन कराते हैं और कुछ सेल्स होते हैं जो बोन का फॉर्मेशन कराते हैं। बोन का फॉर्मेशन, बोन बनती किससे है? ऑस्टियोसाइट से, या फिर कहीं कहीं पे ऑस्टियोब्लास्ट लिखा होगा। ऑस्टियोब्लास्ट से ही ऑस्टियोसाइट बनेगा और ऑस्टियोसाइट से आपकी बोन बन जाएगी। और बोन का ब्रेकडाउन कौन कराता है? एक और काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जिसे बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट आर द सेल विच कॉजेज द बोन ब्रेकडाउन। जब लोगों की एज बढ़ती है, एजिंग के साथ साथ बोन मास लॉस होना शुरू हो जाता है। क्यों लॉस होता है? क्योंकि वहां पे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अभी हम एडल्ट हैं, अगर हम ठीक से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो जितना हमारा ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है उतना ही ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है। तो कॉन्टिन्यूस आपके बोन का रिन्यूअल होता रहता है। बट जब आपकी एज बढ़ती जाती है एंड यू आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो क्या होगा? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी विल इंक्रीज एंड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी विल डिक्रीज।
अब जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, मतलब बोन ब्रेक डाउन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू बोन फॉर्मेशन से। मैम जो गैप होता है वो हाँ आप कह सकते हो कि नी में जो, नहीं, आइडियल जो गैप होता है तमन्ना, वो बोल रहे हो आप? जो आइडियली हमारे नी में गैप होता है उसकी बात कर रहे हो? नी में गैप होता है ना, वो तो जॉइंट है, जॉइंट की वजह से गैप है। हाँ, जो वैसे गैप्स आ जाते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट की वजह से होता है कि वो आपके बोन को खाना शुरू कर देता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि बोन को खाना शुरू कर देते हैं और बोन रीजनरेट कम हो रही है। हाँ, एज के बाद, हाँ, वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से होते हैं। दो रीजन हो सकते हैं एजिंग की वजह से। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है विच इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, उसकी वजह से भी गैप्स हो जाते हैं, एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से भी होते हैं। तो दोनों रीजन हो सकते हैं, वो तो टेस्ट करके ही पता चलता है। बट ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इज योर डिग्रेडेशन ऑफ योर बोन्स, सो इट कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर। क्लियर? ये दोनों सेल्स क्लियर हो गए। अब जैसे हमने पढ़े कि हमारे जो वो थे, क्या नाम है, कार्टिलेज के 3 टाइप थे, ऐसे ही हमारे जो बोन है, बोन भी मेरा 2 टाइप का है। कार्टिलेज 3 टाइप्स का था, बोन 2 टाइप का है। एक होता है कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी होती है स्पॉन्जी बोन। These are 2 kind of bones, compact bone and spongy bone. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन? पहले हम कॉम्पैक्ट बोन पढ़ते हैं। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर क्या होता है? कॉम्पैक्ट बोन के अंदर होता है ऑस्टियन। ऑस्टियोइड अलग था, ऑस्टियोइड था ईसीएम ऑफ बोन, एंड कॉम्पैक्ट बोन इज मेड अप ऑफ ऑस्टियन। ये जो ऑस्टियन होता है इसमें 4 चीजें होती हैं। There are 4 different things in your osteon. One is called as lamella. Second is called as lacuna. Third is called as canaliculi. And fourth is called as central canal. Central canal जिसका नाम होता है Haversian canal. अभी हम कॉम्पैक्ट बोन की बात कर रहे हैं, which is made up of osteon. Compact bone is made up of osteon, and osteon के 4 पार्ट होते हैं. One is lamella, second is lacula, third is canaliculi, and fourth one is central canal, which is called as Haversian canal. अभी कैसे बना होता है, क्या क्या रोल होते हैं? हमारी जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उसमें कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं. There are ECM, जो हमारा ECM है ना, ECM कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में होता है. सो जो फर्स्ट हमने पढ़ा लेमिला. लेमिला क्या है? लेमिला इज द कंसेंट्रिक रिंग्स हैं. किसकी रिंग्स हैं? कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ ECM, जो जिसमें क्या होता है? दैट कंटेन्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट. तो जो आपका ECM होता है कॉम्पैक्ट बोन्स का, दैट इज मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक रिंग. इसको बोलते हैं लैमेला. ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? लैमेला क्लियर है? अब ये जो स्पेसेस होते हैं बिटवीन योर लेमिला, ये जो जगह है ना, खाली जगह है, ये जो खाली जगह है बिटवीन योर लेमिला, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके लेक्यूना. So lacuna are the small spaces between the lamella. Lamella के अंदर जो small spaces हैं इन्हें बोलते हैं lacuna. वो किसका बना होता है? It is made up of the mature cells. और कौन से cells होते हैं आपके? Osteocytes. समझ आया? लेमिला क्या है? लेमिला आर द कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ ECM. कंसेंट्रिक रिंग्स है ECM की. किसकी बनी है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट की. उसके अंदर जो खाली जगह है, 2 लेमिना की कंसेंट्रिक रिंग के अंदर जो खाली जगह है, ये सब बनी होती है लैक्यूना की. लैक्यूना में होता क्या है? लैक्यूना में जो सेल्स होते हैं, हमने बोला था ना ECM होता है और सेल्स होता है,
वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके लैक्यूना में। अब इन लैक्यूना को, इन सेल्स को हमें कहीं ना कहीं खाना चाहिए होता है, खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। सो इन लैक्यूना के पास छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं। These lacuna will contain small canals. इन्हें कहते हैं canaliculi. What is canaliculi? These are the network. These are the network of minute canals. ये आपके minute canals की नेटवर्क है जो क्या करते हैं, जो आपके ऑस्टियोसाइट्स तक खाना पहुंचाते हैं। So these canaliculi are the network of minute canals जो आपके ऑस्टियोसाइट्स तक खाना पहुंचाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? फाइनली आपके बीच में, फाइनली बीच में होती है सेंटर में, इट इज कॉल्ड एज हेवर्शियन ट्यूब। सेंटर में क्या होता है? सेंटर में होता है हेवर्शियन ट्यूब। इसका फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ओवर होने वाला है। हेवर्शियन ट्यूब होता है सेंटर में। दिस इज अ हेवर्शियन ट्यूब इन द सेंटर।